Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 2nd of August and the time duration is around 2:30 p.m. in the afternoon. So today I'm going to discuss what happened today and I'll share each and everything about the appointment, what is going on right now. तो मैं आज प्रोसेस के बारे में आपको सारा बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है इस प्रोसेस में, और अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं तो उसमें क्या स्कैम हो रहे हैं, जैसा आपको मैंने पहले बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी का आज का जो सिनेरियो है उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि क्या प्रोसेस अभी चल रहा है इसमें। अभी जैसा मैंने आपको मॉर्निंग वाले टाइम पे एक वीडियो पोस्ट करी तो उसमें बताया था कि स्लॉट्स ओपन होते रहते हैं कोई भी टाइम पे। जैसा एम्बेसी में अगर आप ईमेल वगैरह करोगे तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन हम स्लॉट्स ओपन करते हैं 11 से 2 बजे तक का, पर ऐसा होता नहीं है। दे कैन रिलीज स्लॉट एनी टाइम। आज जैसे अगर देखें वेंसडे है आज तो इन लोगों ने स्लॉट्स वैसे रिलीज़ करे थे। वैसे ऐसा भी हो रहा है कि जैसे आप स्टूडेंट वीज़ा का देखोगे तो वो मंडे ट्यूसडे को भी हो जाते हैं। सो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग वगैरह तो है नहीं इनकी। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं तो आप कीप चेकिंग द साइट 24/7। दे कैन रिलीज स्लॉट्स एनी टाइम। अगर आप देखें स्टूडेंट वीज़ा के 11-12 बजे के टाइम पे भी ओपन होते हैं, 4-5 बजे के टाइम पे भी स्लॉट्स ओपन होते हैं। और कोई स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहा तो चेक करते रहे वेबसाइट में, ज़्यादा इशू आ नहीं रहा इसमें। और जैसे अभी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे अगर आप चेक करोगे तो इसमें मिल भी सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मंडे ट्यूसडे को भी चेक करते रहें। अगर मैनुअल स्लॉट्स ओपन होते हैं तो कम से कम 2 या 3-4 मिनट के अंदर सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। जैसे आज 1:10 के टाइम पे स्लॉट्स वगैरह ओपन हुए थे, उसमें ऐसा हुआ कि जिसने पहले लॉगिन करा उसके स्लॉट्स वगैरह बुक हो गए। उसके बाद जिसने बाद में लॉगिन करा तो उसका ऐसा इशू आया, किसी की साइट क्रैश हो गई या किसी का बुक नहीं हो पाया, लास्ट स्टेप में एरर वगैरह शो कर दिया। उसमें ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर जितने स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं अगर उतने बुक हो गए तो फिर उसके बाद बुक नहीं हो पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आज का देखें तो आज का तो खैर लोगों ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्लॉट्स ओपन ही कर दिए। अदरवाइज़ आप चेक करते रहें, क्या पता दोबारा और स्लॉट्स इनके रिलीज़ करते हैं ये लोग। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप कल थर्सडे फ्राइडे कल परसों भी एक बार चेक करते रहें मैनुअली। और पेड अपॉइंटमेंट का क्या सिनेरियो हो रहा है उसको बताता हूँ। और मैं पेड अपॉइंटमेंट में डील नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट डीलिंग इन पेड अपॉइंटमेंट। क्योंकि ऐसा होता है अगर आप किसी भी एजेंट का रेफरेंस वगैरह देते हैं तो ऐसा होता है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी एजेंट आपको, अगर मैं आपको किसी का रेफरेंस वगैरह शेयर कर दूं और वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड ना करे तो फिर उसके बाद इशू हो जाता है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट वर्किंग इन दिस। ना ही मैं किसी एजेंट के वर्क को प्रमोट करता हूँ, ना ही किसी एजेंट का नंबर वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी पेड अपॉइंटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना है तो आप अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी में सर्च करें। अगर आपका कोई नोन पर्सन है इन पर्सन जिसको आप जानते हैं और वो अपॉइंटमेंट बुक करा तो आप उनसे करा सकते हैं। अगर आप उसको जानते हैं और आपको लगता है कि आपके साथ स्कैम नहीं करेगा और आपके पैसे को होल्ड पे नहीं रखेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी को जानते नहीं है तो अपना अपॉइंटमेंट उससे बुक ना कराएं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ़ आई एम वर्किंग एज एन एजेंट, अगर मैं एज अ पेड अपॉइंटमेंट एजेंट अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ऐसा होता है कि मेरे पास 10 स्लॉट्स आ गए। जैसे 10 कैंडिडेट अपने पैसा एडवांस वगैरह मेरे पर डाल दिया और मेरे को स्लॉट्स प्रोवाइड करने हैं, पर मैं 10 को नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने 2 को करा, 3 लोगों को मैंने स्लॉट्स वगैरह प्रोवाइड करे, 7 लोग तो होल्ड पे चले गए ना। तो 7 लोगों का पैसा ऐसा होता है या तो फंस जाता है या फिर ऐसा होता है कि एजेंट ऐसा करता है आपको फेक अपॉइंटमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। तो इसमें ऐसा बचें, अपना पेड अपॉइंटमेंट अगर आप लेते भी हैं अगर आप किसी पहचान वाले से तो उसको एडवांस में कुछ भी पे ना करें और उसके बाद आप चेक करा लें। क्योंकि आप खाली फॉर्मेट देख के एक एजेंट को पैसे नहीं दे सकते। जो फॉर्मेट है वीएफएस का जिसमें अपॉइंटमेंट स्लॉट आपको मिलता है वो कोई भी कॉपी कर सकता है। आपकी डिटेल्स वगैरह कॉपी करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक वर्ड वगैरह में जाके उसको पूरा एडिटिंग वगैरह करनी है, ईजी स्टेप है। आप एडिटर में जाके कुछ भी कर सकते हैं। आपका क्या करना है, रेफरेंस नंबर चेंज करना है, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर चेंज करना है और 2-3 डिटेल्स और है। जो भी आपकी लोकेशन है वो चेंज करनी होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि स्कैम वगैरह भी हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अपॉइंटमेंट आ गया और आपका नेम वगैरह आपको प्रॉपर फॉर्मेट लग रहा है, फिर उसके बाद भी ऐसा हो सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके साथ स्कैम हुआ है, उसने एडिटिंग वगैरह करके आपको प्रॉपर एडिट करके दे रखा है। अगर आप वीएफएस में जाते हैं तो फिर वहाँ से वो अंदर आपको एंटरटेन नहीं करते। जो भी आपका सिक्योरिटी कंसोल टीम होगी जो आपके अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करते हैं, जिसमें आपका लिस्ट में नेम होता है, अगर नेम नहीं होगा तो फिर अंदर आने नहीं देंगे आपको। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है स्पेशली इन साउथ लोकेशन। अगर आप साउथ जोन को देखें, साउथ जोन में ऐसा हो रहा है पेड अपॉइंटमेंट भी लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। क्योंकि जिसके अच्छे कनेक्शन वगैरह हैं वही आपको प्रोवाइड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वी एफ एस बॉट यूज़ कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, पर वो भी सब लोगों की आपको जैसे बताता हूँ मैं, जैसे 10 कैंडिडेट लोगों ने एडवांस पैसा दिया तो अपॉइंटमेंट रिलीज़ ही नहीं होंगे। अगर यहाँ से वी एफ एस बॉट यूज़ करा तो लिमिटेड अपने अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा। जो रेस्ट ऑफ कैंडिडेट है उनका पैसा बर्बाद जाएगा। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें। पेड अपॉइंटमेंट को मैं प्रमोट भी नहीं करता हूँ। और पेड अपॉइंटमेंट अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो आपका कोई जो नोन पर्सन है इन पर्सन उससे ही कराएं, जिसके पास आप जाके पैसे अपने वापस ले लें अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक ना हो तो। इसमें ऐसा होता है अगर आप नोन पर्सन नहीं है, कोई एजेंसी कंसल्टेंसी को आप जानते नहीं हैं,
तो फिर आपका पैसा फंस जाता है। और बहुत लोगों के साथ होता है, अगर आप एजेंट दे के बाहर भी अगर एजेंट को किसी को आप पैसे ऐसे दे रहे हो तो इस चीज़ का मेक श्योर करें कि आप पैसे एडवांस में उसको ना दें, और अपॉइंटमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो जेन्युइन है, उसके बाद ही आप अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये आपकी कॉल रहती है। अगर आप पहले ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं, आप पे अपॉइंटमेंट आ जाता है, उसके बाद आप पैसे भी दे देते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा केस होता है कि आप अगर आप वहाँ पर जाएंगे अपना VFS में, तो वहाँ पर आपका फेक भी निकल सकता है। अगर फेक निकला तो फिर आपको एंटरटेन नहीं करेंगे वो लोग, आपको वापस आना पड़ेगा वहाँ से। तो इस चीज़ का मेक श्योर करें किसी एजेंट को पैसे से ना फंसाएं। अगर आपका कोई नोन पर्सन है तभी अपॉइंटमेंट बुक करें, अदरवाइज़ ना करें। और अगर आप मेरे से नंबर वगैरह मांगेंगे तो मैं इसमें अब डील करता भी नहीं हूँ, ना मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई एम नॉट, जो भी अगर एजेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ। और अगर आप उनको पैसे वगैरह दे दें और उनसे कहें कि बुक वगैरह कर दें, फिर आपको बुक करके नहीं देते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप मेरे से भी बोलोगे यू हैव शेयर्ड द नंबर। पर मैंने जो पुरानी वीडियो भी बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपको सही लगता है तो आप करें अपॉइंटमेंट बुक अपना चेक करने के बाद। अगर आपको नहीं लगता तो देन डोंट गो फॉर इट। बट मैंने एक आधे हफ्ता हो गया, उसके एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगा किसी चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट अगर आप पेड बुक करते हैं। और वैसे तो मैं नंबर ही प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मेरे से अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग पूछेगा तो आई एम नॉट एंटरटेनिंग देम इफ़ समवन इज़ आस्किंग मी अबाउट द पेड अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसमें अब मेरे भी कोई नॉन एजेंट है नहीं जो काम ये अपना अपॉइंटमेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा द अदर थिंग इज़ स्कैम बहुत बढ़ गया। अगर आप किसी से बाहर भी कराते हैं तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। और इसके अलावा आपको मैनुअल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है। जो मैनुअल अपॉइंटमेंट आपके बुक होते हैं तो उसमें आपका, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यू कैन ट्राई एनी टाइम, आप चेक करते रहें रेगुलर टाइम इंटरवल में। देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लाइक वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आप कभी भी बुक करेंगे और यहाँ कभी भी ओपन कर सकते हैं, जैसे अभी आज और के थे 1 बजे के टाइम पे। इफ़ आई चेक फॉर न्यू दिल्ली लोकेशन राइट नाउ एंड आई चेक फॉर द, इफ़ आई चेक फॉर दिस नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, अभी तो खैर नहीं होगा क्योंकि आज ऑलरेडी इन लोगों ने ओपन कर दिए हैं। नेशनल अदर में भी नहीं होंगे शायद, और नेशनल स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप चेक करें इसमें भी ओपन हो गया। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में चेक करते हैं हो सकता है कि ओपन दोबारा हो आज, क्योंकि अगर आप नेशनल स्टूडेंट वीज़ा का इतना स्लॉट का इशू नहीं आता, क्योंकि अगर आप कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर जाता है दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर GDP, उनका फ़ायदा ही होता है, तो ज़्यादा इशू आता नहीं अगर कोई अब स्टूडेंट वीज़ा में जाता है तो। और स्टूडेंट वीज़ा के स्लॉट्स का इतना इशू होता भी नहीं था फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, 1 डेढ़ महीने से प्रॉब्लम हो रहा, अदरवाइज़ इतना इशू आता नहीं था, क्योंकि अभी सितंबर इंटेक वाला टाइम था तो इन लोगों ने थोड़ा लिमिटेड कर दिए होंगे स्लॉट्स, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है इनका। ऑफ टाइम में देखें तो आप अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है इसका। और अगर आप इसके अलावा आपको मैं प्रोसेस के बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करूँ तो ये है कि कोशिश करें कि मैनुअली बुक करें। अगर मैनुअल बुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे का आपका सेविंग हो जाता है, बिकॉज द मैनुअल अमाउंट इज़ अराउंड 900 समथिंग, 970 किसी लोकेशन के लिए, 874 किसी लोकेशन के लिए। तो आप देख लें, इफ़ यू आर गेटिंग गुड डील देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ यू कैन वेट फॉर अ वाइल। अगर आप देखें अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आप रुकें। और वीडियो एंड करने से पहले एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी से पेड अपॉइंटमेंट बुक करें तो मेक श्योर कर लें कि आप उसको जानते हैं, और मेरे रेफरेंस के थ्रू आप किसी से भी अपॉइंटमेंट बुक ना करें। और ना ही मैं रेफरेंस अभी शेयर कर रहा हूँ, और जो पुराने मैंने नंबर वगैरह सारे डिलीट कर दिए हैं। पुरानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं प्रोवाइड करता था, बिकॉज आई एम नॉट, दे आर नॉट नोन टू मी, और मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो मैंने नंबर वगैरह सारा हटा दिया। और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की थी आई हैव रिमूव्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा अभी से जो कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें, और एजेंट का नंबर वगैरह मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। और आप भी इस चीज़ से बचें, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन जो भी अपना इसमें अमाउंट और मनी इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत हार्ड अर्नड मनी है। अगर आप कुछ भी करें, अगर कहीं भी आप पैसा लगाते हैं, एजेंट लोग ऐसा कर रहे हैं आपका या तो आधा पैसा होल्ड पर डाल दे रहे हैं, दूसरी चीज़ ऐसी हो रही है आपको, या तो फिर आपको फेक अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं सारे पैसे लेने के बाद। तो इस चीज़ से बचें, और जैसा मैंने आपको बोला इन पर्सन में अगर आप कोई पहचान का है तो उससे ही कराएं। और आज के बाद अगर मेरे पर टाइम लगेगा तो मैं वीडियो वगैरह बनाते रहूँगा, बिकॉज नाउ डेज आई एम नॉट गेटिंग टाइम। और कुछ अपॉइंटमेंट का भी अपडेट नहीं आया था 1-2 दिन के अंदर। स्टूडेंट वीज़ा के उसमें ओपन हुए थे, और आज ओपन हुए तो मैंने आपके साथ वीडियो वगैरह शेयर कर दी है। अगर इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट का अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। टिल नाउ गुड बाय, और टेक केयर, और स्कैम में ना फंसें। थैंक यू गाइज़।